Dear students, I am Mahima Sharma, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम विषम चक्रीय यौगिक अर्थात हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु मिलकर एक क्लोज्ड चेन अर्थात संवृत श्रृंखला बनाते हैं, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। यह चक्रीय यौगिक दो टाइप्स में बांटे जा सकते हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यदि पूरी चक्रीय यौगिक में चक्र बनाने वाले परमाणु सभी कार्बन परमाणु ही हों तो वह समचक्रीय अर्थात होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। जबकि यदि चक्र बनाने वाले परमाणुओं में कार्बन के अतिरिक्त एक या अधिक अन्य परमाणु भी उपस्थित हों तो उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। और जो विषम चक्रीय यौगिक में नॉन कार्बन एटम होता है उसे विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु मुख्यतः नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि होते हैं, किंतु वर्तमान में फास्फोरस, टिन, सिलिकॉन, बोरॉन आदि अन्य विषम परमाणु युक्त विषम चक्रीय यौगिक का भी अनुसंधान किया जा रहा है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार एथिलीन ऑक्साइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, थैलेमाइड एवं लैक्टोन आदि भी विषम चक्रीय यौगिकों में माने जाने चाहिए, किंतु उपरोक्त यौगिक आसानी से विवृत श्रृंखला यौगिकों में टूट जाते हैं। अतः इस प्रकार के यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक नहीं कहते। साथ ही इन सभी यौगिकों में एरोमेटिक लक्षण भी नहीं पाए जाते। अतः मूल रूप से विषम चक्रीय यौगिकों की परिभाषा को निम्न प्रकार दिया जा सकता है। ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु हो एवं एरोमेटिक लक्षण उपस्थित हों उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम चक्रीय यौगिकों में मूलतः 5 या 6 सदस्यीय वलय वाले विषम चक्रीय यौगिक अधिक कॉमन है और इनमें उच्च अनुनादी ऊर्जा और अधिक स्थायित्व के कारण इनका अध्ययन मूल रूप से किया जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे पायरोल, थायोफिन, फ्यूरेन, पिरिडिन आदि, जो कि सर्वाधिक कॉमन विषम चक्रीय यौगिक हैं। अब हम विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकांशतः विषम चक्रीय यौगिकों को रूढ़ नामों से ही जाना जाता है, किंतु अब अधिक अध्ययन के पश्चात और विभिन्न प्रकार के विषम चक्रीय यौगिकों की खोज हो जाने के पश्चात इनके IUPAC नामों का भी प्रचलन हो गया है। इनकी IUPAC नामकरण पद्धति को हम इस प्रकार देखते हैं। IUPAC नामकरण पद्धति इस प्रकार है। नामकरण करते समय वलय में संवृत श्रृंखला में जो परमाणुओं की संख्या होती है उन्हें सफिक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यदि क्लोज्ड चेन में 5 सदस्यीय वलय हो तो सफिक्स ओल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यदि क्लोज्ड चेन में 6 सदस्यीय वलय हो तो उन्हें इन सफिक्स लिखते हैं। जैसे पायरोल को एजोल नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक है, और पिरिडिन जो कि 6 सदस्यीय वलय युक्त यौगिक है, इसे एजिन नाम से भी जाना जाता है। यदि वलय में एक ही विषम परमाणु उपस्थित हों तो विषम परमाणु का प्रकार पूर्व लग्न के रूप में बताया जाता है। जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि विषम परमाणुओं को क्रमशः एजा,
थाया व ओक्सा पूर्व लग्न के नाम से प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रोजन के लिए एजा पूर्व लग्न, सल्फर के लिए थाया पूर्व लग्न व ऑक्सीजन के लिए IUPAC नाम में ओक्सा पूर्व लग्न इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार पायरोल का IUPAC नाम एजोल व 6 सदस्यीय पिरिडिन का IUPAC नाम एजीन यूज़ किया जाता है। एजा नाइट्रोजन के लिए व 6 सदस्यीय वलय के लिए इन अनुलग्न प्रयुक्त करने से यह वलय एजीन IUPAC नाम से जानी जाती है। यदि वलय में एक से अधिक समान विषम परमाणु हो तो नाम के आगे पूर्व लग्न के आगे 2 विषम परमाणुओं के लिए डाई व 3 विषम परमाणुओं के लिए ट्राई शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इस विषम परमाणु में, इस विषम चक्रीय यौगिक में 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण इसे डाई एजोल नाम से जाना जाता है, जबकि इस विषम चक्रीय यौगिक में 2 नाइट्रोजन परमाणु होने के कारण इसे डायजीन कहा जाता है। इसी प्रकार यदि विभिन्न प्रकार के विषम परमाणु युक्त विषम चक्रीय यौगिक हों तो उन्हें विषम परमाणुओं का किस क्रम में इस्तेमाल हो, इसके लिए कुछ नियम हैं। जैसे इस विषम चक्रीय यौगिक में और इस विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणुओं का क्रम किस आधार पर निर्धारित होगा, इसके लिए नियम इस प्रकार हैं। यदि वलय में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हों तो उनकी प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है। आवर्त सारणी में उच्च समूह वाला तत्व अर्थात उच्च समूह वाला परमाणु प्रीफिक्स में पहले इंगित किया जाएगा व यदि एक ही समूह के भिन्न भिन्न परमाणु अर्थात सेम ग्रुप के भिन्न भिन्न परमाणु हो तो कम परमाणु क्रमांक वाला विषम परमाणु का प्रीफिक्स पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदि एक ही विषम चक्रीय यौगिक में ऑक्सीजन व सल्फर दोनों एक ही समूह के परमाणु होने के कारण कम परमाणु क्रमांक वाला ऑक्सीजन प्राथमिकता क्रम में पहले आता है, जबकि सल्फर बाद में आता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन व नाइट्रोजन ये दोनों परमाणु यदि एक ही विषम चक्रीय यौगिक में उपस्थित हों तो उच्च समूह का ऑक्सीजन प्राथमिकता क्रम में पहले, जबकि नाइट्रोजन परमाणु बाद में इस्तेमाल होता है। इस प्रकार इस विषम चक्रीय यौगिक का नामकरण इस प्रकार होगा। ऑक्सीजन प्राथमिकता क्रम में पहले आने के कारण ऑक्सा पहले व एजा बाद में व ओल 5 सदस्यीय वलय के लिए सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होगा और इस प्रकार नाम इसका ऑक्सेजोल। जबकि इस विषम चक्रीय यौगिक में सल्फर का प्राथमिकता क्रम पहले होने के कारण थाया पूर्व लग्न पहले व एजा पूर्व लग्न बाद में प्रयुक्त होगा और इस विषम चक्रीय यौगिक का नाम थायजोल प्रयुक्त किया जाएगा। अन्य नियम इस प्रकार हैं। विषम चक्रीय यौगिकों में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित होने पर जिस परमाणु इनकी आपेक्षिक स्थिति के लिए इनका नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग के लिए हमेशा कार्बन परमाणु के स्थान पर विषम परमाणु को ही नंबर 1 दिया जाएगा और अन्य विषम परमाणु को मिनिमम नंबर देने की प्रयास किया जाता है। अतः इस विषम परमाणु को 1 व इस विषम परमाणु को 3 पोजीशन मिलती है। अतः इस विषम चक्रीय यौगिक का नाम 1,3 डायजोल रहेगा, जबकि इस विषम चक्रीय यौगिक का यदि नामकरण करें तो इसकी
नाइट्रोजन की पोजीशन 1 व इस नाइट्रोजन की पोजीशन 3 होने के कारण इसे 1,3-डायजीन कहा जाएगा और इस विषम चक्रीय यौगिक का नाम 1,3-डायजीन रहेगा। इसी प्रकार इस विषम चक्रीय यौगिक का नाम ऑक्सीजन की प्राथमिकता क्रम में पहले आने के कारण 1,3-ऑक्सीजोल व इस विषम परमाणु का नाम 1,3-थायज़ोल होगा, क्योंकि थाया परमाणु सल्फर प्राथमिकता क्रम में पहले आ जाता है। धन्यवाद।